जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं। हमने बायोलॉजी का क्लास 10th का जब करवा रहे थे तो हमने उसमें जैव प्रक्रम को बता दिए थे। जैव प्रक्रम हमने पूरा नहीं बताया था, हमने केवल जैव प्रक्रम का केवल इतना ही बताया था। तो जो पोषण का जो 4-5 प्रकार होता है, मैंने प्रोटीन, वसा वगैरह सब बता दिया था। आज हमें देखना है पोषण के प्रकार। बायोलॉजी का ये भी क्लास है, ठीक है, बायोलॉजी का ही क्लास है। आज हमें देखना है पोषण के प्रकार, ठीक है, पोषण के प्रकार देखना है। पोषण के प्रकार में दो प्रकार होता है, एक होता है हमारा स्वपोषण होता है, एक होता है हमारा परपोषण होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, देखो, एक स्वपोषी, बल्कि स्वपोषण लिखिए या फिर स्वपोषण, इसे परपोषण कहते हैं, परपोषण कहते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसी को कहते हैं विषम पोषी कहते हैं, ठीक है, विषम पोषी कहते हैं। चलिए ध्यान देखते, एक एक करके देखते हैं कि स्वपोषी किसे कहते हैं और हमारा परपोषी किसे कहते हैं या फिर परपोषण किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। ऐसे पौधे, ऐसे जीव, ऐसे अकार्बनिक जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी पोषण, या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो कि किसी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, इसी को कहते हैं स्वपोषी पोषण कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है नहीं। प्रकाश की सहायता से CO2 की साथ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। जैसे इसके एग्जांपल में आएगा हमारा पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। एक होता है हमारा परपोषण, जिसे हम लोग कहते हैं परपोषी या फिर परपोषण किसे कहते हैं। या देखिए, यह एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा या दूसरे पेड़ या दूसरे पौधे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसी को कहते हैं हमारा परपोषण, या फिर उसी को कहते हैं स्वपोषी। ये क्या करता है, जो दूसरों के सहारे चलता है, दूसरों के सहारे अपना भोजन बनाता है, ठीक है, अपना भोजन बनाता है, लेकिन यह स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल, ठीक है, अमरबेल को हम लोग कहते हैं पतल भवरिया कहते हैं। अधिकतर ये बैर के पेड़ पर ज्यादा पाया जाता है, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अतः दूसरे पेड़ के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तथा हम लोग भी सब्जियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम लोग भी पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हम लोग एक प्रकार से क्या है, स्वपोषी है, और जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे कहते हैं परपोषी, या फिर उसे कहते हैं सपोषण कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी या स्वपोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे परपोषी कहते हैं, या फिर उसे विषम पोषी कहते हैं। इतना सबको क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है, जो हमारा ये स्वपोषी जो परपोषण होता है, रिएक्टिव या अपना भोजन कैसे बनाता है। ध्यान से देखिएगा। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे या अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, देखिए ध्यान से, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ये प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है नहीं। मेरी बात ध्यान समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से बोलिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जो सूर्य की उपस्थिति में जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण में एक अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रिया जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें भाग लेती हैं, ठीक है, उसमें और क्या क्या चीजें भाग लेती हैं। देखिए ध्यान से, इसमें जो होता है हमारा, पहला चीज वो होता है 1 या 2% जो प्रकाश होता है, प्रकाश वो भाग लेता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल प्रकाश, जिसे हम लोग नेचुरल प्रकाश कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश या फिर नेचुरल प्रकाश उसे कहते हैं, जो 1 या 2% प्रकाश में केवल भाग लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा, इसमें हमारा जो और क्या भाग लेता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 रंग उत्पन्न होते हैं। पहला हमारा होता है लाल होता है,
है और दूसरा हमारा होता है बैगनी होता है, ठीक है। पहला हमारा लाल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है जी, दूसरा हमारा बैगनी होता है और तीसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा बैगनी होता है, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है नीला होता है, नीला, ठीक है, नीला। तो लाल, बैगनी और नीला ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं, इतने रंग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं ध्यान से, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें क्या करता है, इसमें भाग लेते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भाग लेते हैं। एक हमारा होता है इसमें जिसे हम लोग गैसों का जो एक्सचेंज करता है उसे क्या कहते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। इसमें जो रंध्र होता है, रंध्र, ये रंध्र हमारा पत्तियों में पाया जाता है, ये हमारा गैसों को एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। नहीं, गैसों का एक्सचेंज कौन करता है, हमारा रंध्र करता है। आइए हम लोग अब ध्यान से देखते हैं कि इसका अभिक्रियाएं कैसा होता है। इतना समझ में आया ना, देखिए ध्यान से, जो प्रकाश संश्लेषण की जो हमारा अभिक्रियाएं होता है, बाबू ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाएं कैसे होता है। चलिए देखते हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण में कि अब किसकी अभिक्रियाएं क्या होती है। देखिए ध्यान से, पहला हमारा क्या होता है, देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। इसमें 6 ठिनी कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं, 12 ठिनी जल भाग लेते हैं जिसे हम लोग पानी कहते हैं, और इसमें क्या भाग लेते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रकाश भाग लेता है, और इसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, ठीक है। और अगर मैं बात कर दूं, इसमें हमारा ग्लूकोज भी भाग लेता है। ग्लूकोज क्या होता है हमारा, देखिए जानते हैं, C6 होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। इसमें और हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है 6O2 होता है, जो ये बाहर निकल जाता है, और इसमें एक हमारा होता है कि जो हमारा क्या होता है 6H2O क्या होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है, 6H2O भाग लेते हैं। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है, ठीक है। ये हमारा किसका अभिक्रिया है जी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं में कितने चीज भाग लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले 6CO2 प्लस देखो 6 ठिनी कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं, 12 ठिनी जल यानी कि पानी भाग लेते हैं, इसे जल कह सकते हैं, जल भाग लेते हैं, थोड़ा सा प्रकाश भाग लेता है, थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है, और हमारा ये क्या होता है C6, ये हमारा ग्लूकोज होता है जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज भाग लेता है, और उसके बाद हमारा 6CO2 बाहर निकल जाता है और 6H2 क्या करता है, हमारा बच जाता है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है या क्या होता है, एक लवक होता है। क्लोरोप्लास्ट के ही कारण, क्लोरोप्लास्ट जो पेड़ में जो हरा रहता है, पेड़ को आप लोग क्या करिएगा, पेड़ को आप लोग इसे अपने नह से करचोलिएगा, उसमें जो हरा भाग दिखाई देता है वो उसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को ही लवक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्लोरोप्लास्ट को ही लवक कहते हैं। जैसे मैं और बता दूं कि पत्तियां हमारा किसके कारण हरी होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हमारी हरी होती हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पेड़ पौधे जो हरे रंग के होते हैं, उसके नकोल जो हरा दिखाई देता है वो क्लोरोप्लास्ट का ही बना होता है। अब देखते हैं, ध्यान से हम लोग देखते हैं इसमें जो रिएक्शन होता है, वो पेड़ पौधे उसमें से जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे ले जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर कैसे छोड़ते हैं, आइए हम लोग तुरंत समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, इतना सबको समझ में आया, इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक पत्ती होता है, हम यहाँ पर एक पत्ती बना देते हैं, ठीक है। एक पत्ती होता है, ठीक है, एक पत्ती है। इस पत्ती में क्या होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा, इस पत्ती में इसमें बहुत बड़े धब्बेदार पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े धब्बेदार पाए जाते हैं, पत्तियों में धब्बेदार पाया जाता है, धब्बादार पाया जाता है। कहीं पर थोड़ा तिनकादार पाया जाता है, तिनकादार पाया जाता है, तिनका, ठीक है। नहीं, पत्तियों में दो चीज होते हैं, एक तो बहुत बड़े धब्बेदार पाए जाते हैं, एक छोटा क्या होता है, बहुत तिनकादार पाया जाता है। जो बड़ा होता है इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और जो छोटे होते हैं, जो छोटे बिंदी होते हैं, इसे कहते हैं रंध्र,
इसे क्या कहते हैं बाबू? इसे रंध्र कहते हैं। रंध्र के सहारे से पत्तियां हमारी क्या करती हैं? सांस लेती हैं, ठीक है नहीं? रंध्र के सहारे जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं बाबू? सांस लेती हैं। जैसे हम लोग अपने फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं, वैसे ही हमारा रंध्र क्या होता है? ये पत्तियां क्या होती है? रंध्र के द्वारा सांस लेती है, ठीक है नहीं? अपनी अपनी एक क्या होता है? विशेषताएं अलग होता है। जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है बाबू, क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट को जब जूम करके देखा गया, इसका आकार कुछ ढेर बड़ा दिखाई दिया। हम लोग अब क्लोरोप्लास्ट को क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है? अब क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या करते हैं? जूम करके देखते हैं। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट, मैं लिख देता हूं क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट को जब जूम करके देखा गया, जूम करके देखा गया, उसका आकार कुछ इस तरह दिखाई दिया, उसका आकार कुछ इस तरह दिखाई दिया। ध्यान से देखिए, ठीक है? जो उसका आकार कुछ इस तरह दिखाई दिया, इसमें दो पिलर की क्या पाई गई? संरचना पाई गई। दो पिलर इसमें पाया गया। क्या पाया गया? दो पिलर पाया गया, जिसे हम लोग ग्राना कहते हैं। पिलर को क्या कहते हैं बाबू? ग्राना कहते हैं, ग्राना। और इसके अंदर लिक्विड मॉडल कुछ चीज पाया गया, इसके अंदर लिक्विड मॉडल कुछ चीज पाया गया, जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है? एक हमारा होता है ग्राना होता है, और एक हमारा क्या होता है बाबू? स्ट्रोमा होता है। जो ग्राना होता है हमारा, ग्राना, जो छोटे जो प्लेट है हमारा, जो ये क्या बना है बाबू? जो हमारा ये क्या बना है? पिलर बना है। ये छोटे छोटे प्लेटों से बना है, ठीक है? ये छोटे छोटे प्लेटों से बना है, प्लेटों से, जिसे हम लोग कहते हैं थैलोकाइट, जिसे हम लोग थैलोकाइट कहते हैं। तो आप लोग बताइए, जो छोटे छोटे जो प्लेटों से जो हमारा ये बना है, उसे क्या कहते हैं? थैलोकाइट कहते हैं। और इसी थैलोकाइट के अंदर देखा गया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो थैलोकाइट के अंदर क्या देखा, चलिए देखते, ठीक है? थैलोकाइट के अंदर हमारा देखा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, देखिए बाबू, क्लोरोफिल यहां पाया गया, ठीक है? क्लोरोफिल यहां पाया गया, जिसकी वजह से पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल के अंदर देखा गया तो मैग्नीशियम पाया गया। क्या पाया गया? मैग्नीशियम, नीशियम, ठीक है? तो अब मैग्नीशियम के अंदर जब देखा गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाया गया। क्या पाया गया बाबू? इलेक्ट्रॉन पाया गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना इसमें मिला था? इसमें तो 12 इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली, ठीक नहीं? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मिला था बाबू? 12 मिला था। अब इसी में देखिए 12 इलेक्ट्रॉन क्या किया और क्या नहीं। जब सूर्य के प्रकाश जब पत्तियों पर गया, अब पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाएगी, तब जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कितने चीज भाग लेते हैं मैं बता दिया हूं, ठीक नहीं? 6 CO2 प्लस 12 H2O, उसके बाद थोड़ा से प्रकाश, उसके बाद थोड़ा से क्लोरोफिल, उसके बाद ग्लूकोज भाग लेते हैं हमारा, ठीक है ना? उसके बाद हमारा बैलेंस कर कुछ जो बराबर हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो चीज भाग ले लेते हैं। तो इसमें जब भाग ले लेते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जब हमारा चार्ज होता है पत्तियों में, तो ये भड़क जाता है। जब ये भड़क जाता है, इसमें से जल अपघटन हो जाते हैं, ठीक है बाबू? इसमें से हमारा क्या होता है? 12 इलेक्ट्रॉनों में से हमारा जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन होता है। इसी इलेक्ट्रॉन में हमारा क्या होता है? बनता है एटीपी बनते हैं, ठीक है? एटीपी बनता है, इसी इलेक्ट्रॉन में एटीपी बनता है। एटीपी मतलब क्या होता है बाबू? एटीपी वहां बनता है जहां हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स साइकिल घूम रहा है, उसी के अंदर उसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल, जिससे उसके अंदर से 38 एटीपी बनता है। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है, और 1 ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी होता है हमारा। अब इसमें हमारा क्या बनता है बाबू? इसमें हमारा बनता है NADP बनता है, NADP बनता है, ठीक है? इसमें हमारा NADP बनता है, इसी इलेक्ट्रॉन के अंदर NADP बनता है। जब जल अपघटन होता है, तो ये दो जल अपघटन में दो चीज क्या होते हैं बाबू? बाहर हो जाते हैं। एक हमारा होता है H होता है हाइड्रोजन, और एक हमारा होता है O, मतलब H2 होता है। पहले देखो H2 अलग हो जाता है और हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है? जल अपघटन के दौरान ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और ये क्या कहते हैं? ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। इसी दोनों की
क्रिया को कहते हैं हिल रिएक्शन। जहां की प्रक्रियाएं चालू हुआ है, थैलोकाइड के अंदर क्लोरोफिल पाया गया, क्लोरोफिल के अंदर हमारा मैग्नीशियम पाया गया, मैग्नीशियम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन पाए गए। जब 12 इलेक्ट्रॉन जब चार्ज हुए, आपस में भड़क गए, तो जल अपघटन कर दिया, उसी में हमारा एटीपी का निर्माण हो गया, एनएडीपी का निर्माण हो गया। और अगर मैं बात कर दूं जल अपघटन के दौरान, उसमें हमारा हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए। इसी की क्रिया को कहते हैं लाइट रिएक्शन या फिर हिल रिएक्शन। इसी सब पूरे क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? इसी को क्रिया को कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन। इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन, क्योंकि हिल नामक एक वैज्ञानिक ने इसी प्रक्रिया का खोज किया था, वो अपने नाम से ही रख दिया था हिल रिएक्शन। देखिए ध्यान से, जो हमारा जो NADP होता है, जो ये हमारा NADP होता है, NADP चक्कर मकर बहुत ज्यादा करता है। NADP देख लिया था किसको? हाइड्रोजन को। तो इसने हाइड्रोजन को NADP देख लिया था, इसको जानते हो NADP ने हाइड्रोजन को फंसा लिया। जब इसको जब फंसा लिया, क्या कर दिया, तो इसका क्या बन गया? इसका कुछ क्या बन गया था? इसका क्रिया दोनों साथ बन गया, NADP H2O को फंसा लिया, तो H2O को साथ ले जाएगा H2। देखिए ध्यान से मेरी बात, जो हिल रिएक्शन के दौरान क्या बना है बाबू? हिल रिएक्शन के दौरान हमारा क्या बना है? NADPH2। ये हमारा हिल रिएक्शन के दौरान बना है। हिल रिएक्शन कहाँ हुआ है? हमारा ग्राना में हमारा हिल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, हिल पूछेगा हिल रिएक्शन कहाँ हुआ, तो ग्राना में हुआ है। जो हमारा स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा, इसमें RUBP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? RUBP का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें हमारा RUBP का निर्माण होता है। जब RUBP देखता है, इसे अब मेरी बात ध्यान से समझिए, एकदम गौर से समझिएगा, ठीक है? नहीं समझा तो बताइए आप लोग। जो हमारा ये क्या होता है, जो हमारा इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन कहां होता है? हमारा ग्राना में। ग्राना में हमारा होता है डार्क रिएक्शन। ठीक है, ग्राना में हमारा होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के दौरान क्या बनता है बाबू? RUBP बनता है। RUBP कहता है NADP तुम किसको फंसा लिए हो? तो NADP कहता है कि हमने हाइड्रोजन को देखा, हमने हाइड्रोजन हमको बड़ा पसंद आ गया, हमने हाइड्रोजन को पसंद कर लिया। RUBP कहता है हमको, अब तुम तो वो कर लियो, हम को चाहिए, हम वो लेंगे। ये तब NADP कहता है देखो 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 बाबू, इधर देखो देखो, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तुम ऑक्सीजन को ले सकते हो, ऑक्सीजन इस वक्त खाली है। तो RUBP कहता है कि हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। RUBP कहता है हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो NADP कहता है ऑक्सीजन, कहता क्या चाहिए तुम्हें? तो ये कहता है RUBP कहता है हमें CO2 चाहिए। बोला तो हम CO2 को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम ये कहा ऑक्सीजन कहा तुम CO2 को पसंद करते हो, हमको भगा दोगे लात मार के? तो कहता है भगा यहाँ से। RUBP से मार के भगाता है। जो हमारा NADP कहता है, देखिए कहता है किसी को कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे H2 को कुछ नहीं होना चाहिए, हाइड्रोजन को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन बेचारा अकेला बच गया। बताइए पत्तियों में जब CO2 जब अंदर जाएगा, जब स्ट्रोमा के अंदर जब जाएगा CO2, तो उसमें सकेत हो जाएगा, अड़सन हो जाएगा। उसमें जब अड़सन हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन सकेत में पड़ जाता है। तो RUBP पसंद किसको करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बाहर जाता है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस जो हम लोग लेते हैं, उस अंदर क्या जाता है? हमारा ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है बाबू? ऑक्सीजन जाता है। इसी को कहते हैं हमारा, क्या कहते हैं? सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं हमारा, जानते हो? इनहिलेशन कहते हैं। और सांस छोड़ने की क्रिया को इंडोहिलेशन कहते हैं। ठीक, इंडो मतलब बाहर ले जाना, ठीक, इनहिलेशन और एक्सोहिलेशन। एक होता है एक्सोहिलेशन, एक होता है इनहिलेशन। इनहिलेशन मतलब सांस की लेने की क्रिया, और एक्सोहिलेशन मतलब होता है सांस छोड़ने की क्रियाएं होती है। ठीक है नहीं? अब देखिए ध्यान से, अब ये ऑक्सीजन बेचारा अकेला बच गया, ऑक्सीजन अकेला बच गया। जब एक CO2 को ले गया अंदर, RUBP बड़ा खुश हुआ, बोलो के ऑक्सीजन बाहर जाओ, तुम हमारे यहाँ से स्ट्रोमा से बाहर जाओ। ये कहता कि हम कहाँ जाए भाग के, लात मार के भगाता है, इसे लात मार ठेल ठाल देता है। बेचारा ऑक्सीजन एकदम से क्या बड़ा उदास हो जाता है। कहता कि लो हम ही चले जाते हैं। ऑक्सीजन पेड़ से बाहर चलाता है। ऑक्सीजन जब बाहर की दुनिया में आता है, देखता है अरे वाह यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। कहता कि स्ट्रोमा हमको सही किया, बाहर निकाल दिया।
जब ये ऑक्सीजन जब हम लोग अपने अंदर ले गए, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गया, जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गया तो वहां देखो अरे 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 अरे, अभी तो ये ऑक्सीजन कहाँ कितना खतरनाक कहाँ हमको लेके चला आया। ऑक्सीजन बड़ा खुश होता है, वही ऑक्सीजन का ससुरा ले जाता कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ले जाकर के पेड़ के कस के क्रॉप साइकिल में क्या बना देता है, एटीपी, वहीं से निर्माण होता है ग्लूकोज का। तो ऑक्सीजन जो हमारा होता है, ऑक्सीजन जो हमारा होता है, यह हमारा ऑक्सीजन किस क्रिया में भाग देता है बाबू, ग्लूकोज बनता है, एनर्जी जो कि ऊर्जा प्रदान करता है। समझ में आया? तो ये बताइए, तो हमें ये बताइए स्ट्रोमा में किसका रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन हमारा स्ट्रोमा में होता है, जो हमारा लाइट रिएक्शन या फिर हीट रिएक्शन कहाँ होता है बाबू, ग्राना में होता है। अब ये बताइए जो छोटे छोटे प्लेट से बना होता है उसे क्या कहते हैं, एक पिलर कहते हैं। अब पिलर हमारा छोटे छोटे प्लेटों को बना होता है जिसे हम लोग थैलोकाइट कहते हैं। थैलोकाइट के अंदर और देखा गया तो क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण पत्तियां हरी होती हैं। और वही देखा गया मैग्नीशियम पाया जाता है, उसके और नीचे गया इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यह है कि पत्तियों में भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इतना बाबू सबको समझ में आया ना? हमें आशा होगा कि आप लोगों को हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग एक बार किताब पढ़ लीजिए क्लास 10 का, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, एकदम से क्लियरिटी हो जाएगा। तब तक जय हिंद दोस्तों। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग।